हेलो गाइस, ये है अपना लार्जन एंड टर्बो का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट को देखोगे तो क्या हुआ, प्राइस ने 2080 का हाई लगाने के बाद एक प्रॉपर करेक्शन हुआ। करेक्शन होने के बाद 1460 का लो लगाया और लो लगाने के बाद प्राइस यहाँ से अप जाना शुरू किया। लेकिन जब प्राइस यहाँ से अप गया उसके पहले क्या हुआ लार्जन एंड टर्बो में, अगर आप यहाँ देखोगे तो प्राइस यहाँ से गिरना स्टार्ट किया और एक ट्रेंड लाइन के सहारे प्राइस गिर रहा था। अगर आप यहाँ देखोगे प्राइस यहाँ से गिरा, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस गिरा, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया, प्राइस गिरा, ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लिया और प्राइस गिरा। फिर क्या हुआ, अगर आप देखोगे प्राइस इस ट्रेंड लाइन को यहाँ ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद एक अच्छी खासी रैली कर रहा है। क्लियर हुआ गाइज? अब क्या हो सकता है, एक बार लार्जन एंड टर्बो यहाँ जो अपना हाई लगाया था या टॉप बनाया था उस टॉप तक देखने को मिल सकता है। क्लियर हुआ? लेकिन थोड़ा सा अगर आप हम एडवांस वे पे चलते हैं फिबोनाची के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ से हाई टू लो फिबोनाची को लगाते हैं तो क्या दिखा सबसे पहले अपने को, प्राइस जिस लेवल पे आज क्लोज हुआ वो है अपना 78% का लेवल। और क्या हुआ था, अगर आप देखोगे प्राइस इसी लेवल से एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली थी लार्जर एंड टर्बो में। क्लियर हुआ? अब क्या हो सकता है, अभी प्राइस एक अच्छी खासी रैली कर रहा है तो एक कहीं ना कहीं अपने को एक करेक्शन की नीड है लार्जर एंड टर्बो में, तो यहाँ से प्राइस गिर सकता है। तो क्या हो सकता है, प्राइस यहाँ से फॉल कर सकता है, बट अभी कंफर्म नहीं है कि फॉल करेगा। मैं इसको डे वन टाइम फ्रेम में कंफर्म करूंगा कि प्राइस कहाँ से फॉल करेगा। क्लियर होगा? तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट डे वन टाइम फ्रेम। डे वन टाइम फ्रेम में चलने से पहले हम वॉल्यूम लगा लेते हैं और RSI लगा लेते हैं, और अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम। देखो भाई, ये है अपना डेली टाइम फ्रेम। अगर आप डेली टाइम फ्रेम को देखोगे तो मैं इसको आपको बता ही चुका कि किस वे पे ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेके प्राइस गिर रहा था। अगर आप अभी देखोगे प्राइस अप्रॉक्स इस लेवल का हाई लगाया, हाई लगाने से पहले अगर आप देखोगे वॉल्यूम को तो एक अच्छा खासा वॉल्यूम आया। जो ये ब्रेक मिला, अगर आप देखोगे जो ये ब्रेक मिला तो एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, और फिर आज जो वॉल्यूम आया वो और बेहतरीन वॉल्यूम आया। इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम भी आ रहा है तो प्राइस एक अच्छी खासी रैली अपसाइड कर सकता है, और एक अभी करेक्शन होने की संभावना नहीं है। ये संभावना क्यों नहीं है, अगर आप RSI को देखोगे, RSI क्या है, RSI अपना स्ट्रेंथ दिखाता है और मोमेंटम दिखाता है मार्केट में कि लार्जर एंड टर्बो की स्ट्रेंथ और मोमेंटम क्या है। तो हम मोटा मोटा लार्जर एंड टर्बो में यहाँ से RSI का लेवल ड्रा करते हैं। अगर आप देखोगे प्राइस यहाँ से अब गया और इसी लेवल का रेजिस्टेंस लेके गिरा RSI का, फिर RSI अब गया रेजिस्टेंस लेके गिरा, और थोड़ा सा आप यहाँ देखते जाना, जो ये हाई बनाता था एग्जैक्ट इसी लेवल से फॉल कर रहा था। अगर आप यहाँ देखोगे फिर यहाँ से अगर आप देखोगे जो जब मेजर करेक्शन आया था फॉल आया था एग्जैक्ट इसी लेवल पे प्राइस आके फॉल किया था। फिर अगर आप देखोगे प्राइस अब इसी लेवल का रेजिस्टेंस ले रहा था, बट अगर आप देखोगे RSI को, RSI ने ब्रेक कर दिया है। अब RSI क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है इस लेवल को। अब ब्रेक करने का मतलब क्या है, जब RSI इस लेवल को ब्रेक किया तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है लार्जर एंड टर्बो में अपसाइड के लिए। और ये मोमेंटम कहाँ तक हो सकता है इसकी भी बात कर लेते हैं। ये सारे लेवल हटाता हूँ तो अपना फाइनल एक लेवल हो जाएगा अपना 1990 का लेवल। अगर इस लेवल से अभी भी अब प्राइस इस लेवल से ऊपर जाता है प्राइस, तो अपना एक लेवल हो जाएगा 1990 का लेवल, और फाइनल लेवल हो जाएगा गाइज कहीं ना कहीं 2070 का लेवल लार्जर एंड टर्बो में। क्या हो सकता है, प्राइस में करेक्शन होना होगा तो प्राइस इस लेवल से करेक्ट कर देगा 1990 या 2000 के लेवल से प्राइस यहाँ से एक फॉल दिखा देगा अगर प्राइस को करेक्ट होना होगा। और अगर इस लेवल के ऊपर प्राइस निकलता है तो कहीं ना कहीं ये जो अपना टॉप है इस टॉप से अपने को फॉल होता हुआ दिख सकता है लार्जर एंड टर्बो। क्लियर हुआ गाइज? अब हम बात कर लेते हैं होल्डिंग की। कई लोगों के कमेंट आ रहे थे तो मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग अभी नई फ्रेश एंट्री मतलब लॉन्ग टर्म के लिए बनाना चाहते हैं बिल्कुल एंट्री मत करो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि एक मेजर करेक्शन की जरूरत है। मतलब एक करेक्शन की जरूरत है, प्राइस में एक करेक्शन आए, करेक्शन आने के बाद आप एंट्री करिए, अदरवाइज अभी एंट्री मत करिए। क्लियर हुआ? अब देखो जो शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं, तो जो लोग एंट्री किए हैं शॉर्ट टर्म के लिए कर चुके हैं तो वो लोग कहीं ना कहीं 1990 के आसपास एग्जिट कर सकते हैं। और अगर 1990 के बाद 2000 का लेवल ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं अपने को 2070 का लेवल जाता हुआ दिखेगा लार्जर एंड टर्बो कुछ दिनों में। क्लियर हुआ? अब हम बात कर लेते हैं गाइज इंट्राडे पर्पज से। तो अब हम चलते हैं H1 टाइम फ्रेम, और H1 टाइम फ्रेम में मैं आपको वॉल्यूम भी दिखाऊंगा। काहे कि जो वॉल्यूम अभी आया, देखो अगर आप H1 टाइम फ्रेम में वॉल्यूम देखोगे तो क्या हो रहा है वॉल्यूम में, जब प्राइस यहाँ से रैली किया था तो एक अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ प्राइस ने रैली किया, फिर वॉल्यूम गिरता हुआ चला गया। तो जब गिरता हुआ चला गया तो प्राइस एक साइड वे मतलब करेक्शन टाइप में दिखाया और साइड वे, फिर जैसे ही वॉल्यूम आनी स्टार्ट हुई, अगर आप देखोगे यहाँ से वॉल्यूम आनी स्टार्ट हुई और इस लेवल को ब्रेक किया तो एक अच्छी खासी अपने को रैली देखने को मिली। अब क्या कर सकते हैं,
अब अपना नेक्स्ट ट्रेड प्लान ये रहेगा कि अभी प्राइस को जितना आप जाना जाने दीजिए। जब से वॉल्यूम थोड़ा सा नीचे कम आनी शुरू हो, मतलब ड्राई होना शुरू हो वॉल्यूम, जैसे इस वे पे यहाँ वॉल्यूम आई थी, तो ये समझ लें कि अब प्राइस में करेक्शन होना स्टार्ट हो गया है। और मेन इंपॉर्टेंट, अगर निफ्टी यहाँ से गिरता है जिस लेवल पे है, तो कहीं ना कहीं लार्जन एंड टर्बो में भी कुछ ना कुछ इफेक्ट डाले निफ्टी। इस कारण से निफ्टी को ध्यान में रखते हुए लार्जन एंड टर्बो में ट्रेड करिएगा। अदरवाइज अभी जो लेवल है तो उस लेवल के हिसाब से मैं आपको बता दिया हूँ। अब हम बात कर लेते हैं गाइज इंट्राडे पर्पज से। तो अब हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम, और 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं कि अभी मंडे के लिए क्या ट्रेड कर सकते हैं। देखो गाइज, एक सिंपल ट्रेड है अपसाइड के लिए। अगर आप अपसाइड के लिए जाना चाहोगे तो अपसाइड के लिए जैसे ही 1941 का लेवल, मोटा मोटा 1940 का लेवल ब्रेक करेगा, अपना 1940 का लेवल ब्रेक करेगा ये लेवल, तो हम कहाँ तक के लिए देख सकते हैं, 1980 तक के लेवल को, 1980 तक के लेवल को देख सकते हैं। बट गाइज 1980 तक का लेवल जाने से पहले आपको बता देता हूं, अपने को 1960 का करेक्शन भी देखने को मिल सकता है। 1960 से प्राइस को यहाँ से अब जाने देना, अब जाने के बाद प्राइस अगर डायरेक्ट 1960 के लेवल को ब्रेक करता है, ब्रेक करने देना, फिर यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करेगा, 1960 का सपोर्ट लेगा, और सपोर्ट लेने के बाद फिर प्राइस अब जाएगा। दूसरा केस क्या हो सकता है, प्राइस 1960 तक जाए और यहाँ से थोड़ा करेक्ट हो, करेक्ट होने के बाद अगर 1960 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर हम 1980 तक के लेवल को देख सकते हैं मंडे के लिए, अपसाइड के लिए। क्लियर होगा गाइज। अब हम बात कर लेते हैं डाउन साइड के लिए। डाउन साइड के लिए वैसे तो एक सिंपल सी ट्रेड है, अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है 1930 का लेवल, ये 1930 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो हम डाउन साइड के लिए देख सकते हैं 1910 तक का लेवल। अगर 1930 का लेवल ब्रेक करता है डाउन साइड तो हम 1910 तक का लेवल देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे प्राइस यहाँ कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस अगर नीचे आएगा तो इस लेवल तक आ सकता है, और ये कंसोलिडेट करने के बाद प्राइस अपसाइड ब्रेक करता है तो पहला टारगेट 1960 और दूसरा टारगेट 1980। मैं आपको अपसाइड के लिए ट्रेड को समझा दिया, क्लियर हुआ। लेकिन गाइज डाउन साइड अगर अपना 1910 का लेवल ब्रेक करता है, अगर लार्जन एंड टर्बो डाउन साइड 1910 का लेवल डाउन साइड ब्रेक करता है तो एक बिग फॉल देखने को मिल सकता है लार्जन एंड टर्बो में डाउन साइड, और अपना फॉल कहां तक हो सकता है, 1890 तक का लेवल। क्लियर हुआ, 1890 तक का फॉल देखने को मिल सकता है डाउन साइड अगर 1910 का लेवल ब्रेक करता है डाउन साइड तो। अब बताओ गाइस, लार्जन एंड टर्बो का एनालिसिस कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।